बेटा, बिस्मिल्लाह, आओ आओ आओ। शर्माओ नहीं, आ जाओ, आओ अंदर आओ। अरे क्या बात, तुम तो ऐसे शर्मा रहे हो जैसे रिश्ता तय करने नहीं बल्कि बारात लेकर आ गए हो। बस चाची भी आपने सारे मामला तय कर दिए थे, बारात भी समझे आ ही गई। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। हाँ यहाँ आ अंबर, ये देखो कौन आया। अफरोज है भाई, भूल गई तुम हैं? इसने अपनी बहन की मंगनी पर लड्डू भेजे थे और तैमूर राना ने वापस भिजवा दिए थे, याद नहीं? सारे खानदान में बदनामी हो गई थी। ये अफरोज है, हैदराबाद से आया। जी। आया नहीं, बुलाया इसे, बहुत बड़ा कारोबार है इसका वहाँ, बस मेरे कहने पर सब छोड़ छाड़ कर आ गया है। अच्छा सुबह से कहो कि अफरोज आ गया, आ जाए वो भी। सुबह क्यों? बैठो बेटा बैठो, मैं आई, बैठो। अरे सुबह के कहने पर ही तो आया है ये। अच्छी बात है ना, शादी से पहले लड़का लड़की एक दूसरे को मिल लेंगे। सुंबुल, ये क्या हो रहा है? क्या हुआ मामा? तुम इतनी बड़ी हो गई हो कि अब सारे फैसले खुद करोगी। किस फैसले की बात कर रही हैं आप? ये चची भी ने किसको बुलाया हुआ है? और अगर तुम्हें अब माँ की जरूरत नहीं है ना, तो मुझे बता दो, मैं चले जाती हूँ। मामा आप गलत समझ रही हैं। चची भी ने मुझसे कहा था तो मैंने सोचा इस ऑप्शंस ठीक है, और ऑप्शंस भी आप लोग देख लें, और जब फैसला हो जाए तो मुझे इत्तला कर दीजिएगा। मामा ये तुम्हारी माँ का पारा क्यों चढ़ा हुआ है इतना? मामा हम दोनों से सख्त नाराज है। लो, हमसे क्यों नाराज है भाई? नाराजगियां तो मियाँ बीवी के बीच चलती रहती हैं, बस इस बार मामला जरा ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो गया। मैं सब जानती हूँ, ये सारा फसाद अंबर का पैदा किया हुआ है। वैसे बड़े बुजुर्ग ठीक ही कहते थे, कुछ औरतों के अंदर जहर भरा होता है और वो नागन बनकर दूसरों के घर डसती हैं। मैं आज इसलिए आपके पास आई हूँ क्योंकि मैं चाहती हूँ कि फरहान और माहम की फॉर्मल एंगेजमेंट हो जाए। अरे क्या वाकई? आपने तो मेरे दिल की बात कह दी। मैं तो खुद चाह रही थी कि ये नेक काम जितना जल्दी हो उतना अच्छा होगा। तो फिर अगला संडे ठीक रहेगा? आपकी ये बातें सुन के तो मेरी आंखों में पानी आ गया। मेरे दिल का कितना अरमान है कि मैं फरहान की खुशियां देखूं। जब से फरहान के वालिद का इंतकाल हुआ है, मैं तो सिर्फ इसी आस में जी रही हूँ कि फरहान का घर बसा देखूं। फरहान। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। फरहान, आज मेरी जिंदगी का बहुत अहम दिन है। नायला यहाँ आज तुम्हारी मंगनी की तारीख लेने आई है। मैं भी आता हूँ। हाय जिया। हेलो मैम। वो फरहान कहाँ है? मैम फरहान साहब तो चले गए। चले गए इस वक्त? उन्होंने रिजाइन दे दिया है, शायद वो अब ना आए। फरहान ने रिजाइन दे दिया? जी। ओके थैंक यू। ओके मैम।
मामा, आप प्लीज मुझसे नाराज ना हो। मेरा मकसद आपको हर्ट करना बिल्कुल भी नहीं था। लड़की को घर बुला दिया, शादी का फैसला कर लिया और मुझसे पूछा भी नहीं। हम आप गलत समझ रही हैं, ऐसा कुछ नहीं है। मेरी जिंदगी में सबसे ज्यादा अहम आप रही हैं और रहेंगी। वो तो चची भी ने अफरोज को बुला लिया और इस बारे में कोई भी फैसला करने से पहले मैं आपको जरूर बताती। मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं था कि चची भी सब कुछ इतना जल्दी करेंगी। अम्मा प्लीज आप मेरी एक बात मान लें। आप अब वीर अंकल से शादी कर लें। उसके बाद आप जिससे कहेंगी, जहाँ कहेंगी, मैं शादी कर लूंगी। आई प्रॉमिस। ज्यादा मत सोचें। ज्यादा सोचने से फैसले बेमायनी हो जाते हैं। और सोचे बगैर फैसला करने से जिंदगी बेमायने हो जाती है। हेलो। घर पे हो ना तुम? मैं आ रही हूँ। नहीं, मैं घर पर नहीं हूँ इस वक्त। कहाँ हो तुम? मुझे तुमसे मिलना है जरूरी। ठीक है, कल किसी वक्त मिल लेंगे। कल नहीं, मुझे तुमसे आज मिलना है। बहुत जरूरी बात करनी है मैंने तुमसे। कहा ना तुमसे आज मिलना पॉसिबल नहीं है। अगर पॉसिबल नहीं है तो पॉसिबल करो। मिस माहम अबीर, मैं अब तुम्हारे बाप के ऑफिस का मुलाजिम नहीं रहा। समझ आ रही है? मुझ पे ऑर्डर्स चलाने की कोई जरूरत नहीं है। बिलीव मी फरहान, मैंने कभी तुम्हें अपनी कंपनी का एम्प्लॉय नहीं समझा। I've always considered you as my friend। और आज एक दोस्त को दूसरे दोस्त की सख्त जरूरत है। ठीक है, मैं कल फोन कर दूंगा तुम्हें। अच्छा ठीक है, मुझे तुम्हारी कॉल का इंतजार रहेगा। सॉरी सुंबुल, एक अहम कॉल थी। तो बताओ क्या कहना चाह रही थी? सुंबुल कहो। आप मामा से शादी कर लें। ये तुम क्या कह रही हो सुंबुल? वही जो बहुत पहले आपको मामा से और मामा को आपसे कह देना चाहिए था। ये सब तुमको किसने कहा है? कुछ बातों को कहने के लिए लफ्जों की जरूरत नहीं होती। खामोशी सब कुछ कह देती है। मामा की शादी बाबा से हो गई, इसीलिए आप पीछे हट गए थे ना। पता नहीं मुझे। आप कब तक इकरार करने से डरते रहेंगे? जो भी सच है बता दें सबको। तुम इस वक्त बिल्कुल नायला की तरह बात कर रही। तो इस बात पर इख्तिलाफात थे आपके और नायला आंटी के? बिल्कुल। वो बेबुनियाद बातों को बुनियाद बनाकर कोर्ट तक जा पहुंची है। बेबुनियाद कुछ नहीं होता। अनकही बातों को कहने में क्या हर्ज है? तुम क्या सुनना चाह रही हो सुंबुल? वो सच जो आपने हमेशा छुपाया, खुद से और मामा से। हाँ बताओ, क्यों बुलाया मुझे? बैठ तो जाओ फरहान, यार बैठ जाओ। क्या बात है? तुम्हें बुरा लगा? मुझे अब कुछ भी अच्छा नहीं लगता है। ये तो मैं जानती हूँ।
तुम्हें सुंबुल के अलावा कुछ अच्छा नहीं लगता। तो तुम जानती हो ना, फिर क्यों किया ये सब? तुम सुंबुल से शादी कर लो। क्या मजाक समझ रखा है तुमने? एक तरफ तुम नैला आंटी को मेरे घर भेजती हो मंगनी की डेट फिक्स करने, दूसरी तरफ तुम मुझे कह रही हो कि मैं सुंबुल से शादी कर लूं। तुम हमेशा सिर्फ मेरे लिए एक अच्छे दोस्त थे। तुमसे शादी करने का फैसला मेरी मजबूरी था। तुम्हारी मजबूरी की वजह से मेरी और मेरी माँ के दरमियान फासले पैदा हो गए। तुम्हारी मजबूरी की वजह से मैं और सुंबुल एक दूसरे से दूर हो गए। ये कोई इतना बड़ा इशू नहीं है। तुम्हें सुंबुल मिल जाएगी और आंटी भी मान जाएंगी। कितना आसान है तुम्हारे लिए सब कुछ कहना। पहले मेरे और सुंबुल के जज्बात के साथ तुम खेली, अब तुम मेरी माँ के जज्बात के साथ खेलना चाहती हो। देखो, मैं आंटी को मना लूंगी, मैं उससे कह दूंगी कि मैं आपके बेटे से शादी नहीं करना चाहती। बस माँ, इनफ इज इनफ। मेरे और सुंबुल के जज्बात के साथ तो तुम खेल ली, पर मेरी माँ के जज्बात के साथ मैं तुम्हें खेलने नहीं दूंगा। वो सेट दिखा दे। एंगेजमेंट के हिसाब से भाभी ये सेट मुनासिब रहेगा। कैटलॉग दिखा दे। जी। भाभी आप कई बार हमारी शॉप पर आई हैं, लेकिन फर्स्ट टाइम कुछ फाइनल नहीं कर पा रही। भाभी आप ऐसा क्यों नहीं करती, अपनी साहबजादी और भाई साहब को भी ले आए, फिर आप तीनों मिलकर डिसाइड कर लीजिएगा। अबीर को कैसे लाऊं? लेकिन माहम की खातिर मुझे ये कोशिश कर लेनी चाहिए। एक्सक्यूज मी भाभी, आप ऐसा कीजिए कि ये दोनों सेट्स आप मेरे लिए रख दीजिए, मैं बाद में आऊंगी। थैंक यू। तुम मेरी बेटी हो, बेटी बन के रहो, माँ बनने की कोशिश मत करो। तुम्हें लगता क्या है अबीर 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 सारे दिन करने से क्या वो मुझे हासिल हो जाएगा? क्या हाल सुना, क्या हाल सुना। सुंबुल से जाने ये सब बातें किसने की है? मुझे खुद ये नहीं समझ आ रहा है, और यहाँ तो चची भी जैसे फैसला करके बैठ गए हैं। सुंबुल उस ताल्लुक की बात कर रही थी जो हमारे दरमियान कभी था। अंबर, नायला के मुस्तकिल शक ने मेरे एहसासात को कब जगा दिया मुझे पता ही नहीं चला। तो इसका मतलब है तुम्हारे दिल में अंबर की मोहब्बत मैंने जगाई थी। नायला को मैंने दिल से अपनाया था, उसके बावजूद वो मेरे दिल में तुम्ही को ढूंढती रही। और सुंबुल का आज कहना कि मैं तुमसे शादी कर लूं, तुम झूठ बोल रहे हो अबीर। अब तुम सिर्फ अंबर की नजरों में मोतबर बनना चाह रहे हो। मैं यहाँ क्या सोच कर आई थी, और तुम? क्या मसला है भाई? कौन? नायला, इज एवरीथिंग ओके? अच्छा अंदर तो आओ। क्या हुआ है? अबीर शादी कर रहा है। अबीर अंबर से शादी कर रहा है। क्या?
इतने साल मुझे झुठलाता रहा और अब इतनी जल्दी है कि डिवोर्स का भी इंतजार नहीं कर रहा। मैं बिखर गई हूँ। जिद में मुझे नहीं समझ आ रही मैं क्या करूं। मुझे अबीर पे नहीं अंबर पे अफसोस हो रहा है। अगर अपनी दोस्त से उसका शौहर छीन ही रही थी तो इंतजार तो कर लेती। अंबर का कसूर नहीं है। अगर अबीर को अपनी फैमिली से जरा भी लगाव होता तो बात यहाँ तक नहीं पहुंचती। तुम फिक्र नहीं करो, मैं अबीर को ये शादी नहीं करने दूंगी। मैं अगर अबीर को नहीं रोक सकी तो तुम कैसे रोकोगी? तुम सितवत मुर्तजा को नहीं जानती। नायला, तुम्हारा खेल खत्म हुआ, अब मेरी बारी है। मैं ये शादी नहीं होने दूंगी। सौ से ज्यादा लोगों को मंगनी पर बुलाना है, सबको दावतें देनी है और फरहान है कोई इंटरेस्ट ही नहीं ले रहा। क्या करूं मैं? अभी जाकर इसके कान पकड़ती हूँ। अरे हाँ हाँ, इंटरव्यू देने के लिए तो जरूर आऊंगा मैं। तुम्हारी फर्म में जॉब करने में इंटरेस्टेड हूँ मैं करता हूँ यार तुमसे बात। हाँ फरहान, तुम्हारी नौकरी कब खत्म हुई? ये सुंबुल और उसकी माँ, बहुत करीबी ताल्लुक है तुम्हारे ससुर से उनका। ये तो उनकी मिली भगत लगती है मुझे। जानबूझ के उन्होंने तुम्हें तंग करने के लिए सब कुछ किया है। अम्मी कभी तो बख्श दिया करे उन्हें। मैंने खुद रिजाइन दी। क्या? तुमने खुद रिजाइन दिया? मगर वजह क्या थी? अम्मी वो ऑफिस में मजाक बन गया था मेरा। सब तरह तरह की बातें करने लगे थे। सबको यही लगता था मैं शायद महाम से इसलिए शादी कर रहा हूँ कि मुझे उस कंपनी का मालिक बनना है। बहुत अफसोस हुआ मुझे ये सुनकर। मेरी वजह से तुम्हारी लगी हुई नौकरी खत्म हो गई। अम्मी आप खुद को मुझे भी ना समझे। तुम देखना तुम्हें इससे भी अच्छी नौकरी मिलेगी इंशाल्लाह। खाना खाया आपने? चलो अब खाना खाते हैं। चौकीदार जी साहब। ये क्या है? ये किससे तोड़ा है? साहब ये कल बड़ी बेगम साहिबा आई थी ना, उनसे टूट गया था। नायला? जी साहब। साहब आप घर पे मौजूद तो थे कल शाम को जब आई थी बेगम साहिबा? हाँ हाँ ठीक है। तुम इसकी सफाई करवाओ और ये लो गाड़ी में रखो। मैं अभी साफ करवा देता हूँ। अरे आओ बेटा, तुम्हारी कमी थी। अच्छा हुआ आप आ गई। आपको पता है हम मामा की शादी प्लान कर रहे हैं। अच्छा, तो चाची आपको रिश्ता मिल ही गया अंबर के लिए। अरे ढूंढना क्या था, ये रिश्ता तो अंबर के लिए 20 साल से मौजूद था। बस वो नायला बीच में कूद पड़ी। देख लिया ना तुमने, बुराई का अंजाम बुरा होता है। क्या बात, तुम खुश नहीं लग रही? मेरी एक दोस्त बेवा हो गई, दूसरी का घर उजड़ रहा है। मैं खुश कैसे हो सकती हूँ? हाँ लेकिन एक का घर दोबारा बसने भी तो जा रहा है। हाँ, मगर दूसरी दोस्त के शौहर के साथ। तो तुम इतनी परेशान क्यों हो रही हो? भाई जिसने जबरदस्ती पीछे लग के शादी की, वही जबरदस्ती तलाक ले रही। चची भी किस बहस में पड़ गई हैं? आप बैठे, मैं मामा को बुला कर लाती हूँ। अच्छा ये बताओ
केस का फैसला कब हो रहा है? अब तो शायद उसमें कुछ टाइम लग जाए। क्या मतलब? दरअसल जो जज हैंडल कर रही है ना केस, वो छुट्टी पे चली गई है। तो क्या जरूरत थी तुम्हें ये सारी बातें करने की? मामा, सतवत आंटी आपकी फ्रेंड है और अगर हम सबको जानते हैं तो वो भी जानती ही होंगी। वो वक्त और था जब मेरी और अबीर की दोस्ती पे सितवत और नायला को खुशी हुआ करती थी। नायला आंटी आपसे कभी भी खुश नहीं थी मामा, हसद करती थी आपसे, इसीलिए उन्होंने सब। अच्छा बस, मैं सितवत को जाके देखूं। सितवत कहाँ गई? गई कहाँ ये तो मैं नहीं जानती, लेकिन अलबत्ता यहाँ से जरूर चली गई है। मुझसे मिले बगैर? ये कैसे हो सकता है? तुम्हें तो ये नहीं मालूम कि वो तुमसे मिलने क्यों आई है? आपको कुछ बताया उसने? नहीं, मुझे तो कुछ नहीं बताया। अलबत्ता जब हमने उसको तुम्हारे और अबीर की शादी के बारे में बताया तो वो खुश नहीं थी। ये बात करने की क्या जरूरत थी आपको उससे? और वैसे भी जिस चीज से मैं खुद खुश नहीं हूँ वो क्यों होती? आप दोनों बहुत तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। तेजी से कहाँ आगे बढ़ रहे हैं? तुम्हारी वजह से हम तो दुबकी मार के बैठे हुए हैं, वरना मेरा बस चल दे तो मैं तो कल अबीर को बुला के सब मामला तय कर दूं। मैं तो कह रही हूँ अबीर अंकल को आज ही घर पर बुला लेते हैं। किस किस्म की फजूल बातें कर रही हो तुम? तुम मेरी बेटी हो, बेटी बन के रहो, माँ बनने की कोशिश मत करो। तुम्हें लगता क्या है अबीर 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 सारे दिन करने से क्या वो मुझे हासिल हो जाएगा? ये तुम्हारी भूल है। तमाशा बना के रख दिया आप दोनों ने मेरा। तुम किस बात का गुस्सा बच्ची पर उतार रही हो? तुम्हारी खुशी की वजह से वो अपनी खुशी भूल चुकी है। तुमने उसका दिल तोड़कर अच्छा नहीं किया। और आप लोग जो कर रहे हैं वो अच्छा है क्या? अच्छा नहीं, बहुत अच्छा है। अब ऊपर जाओ और जाके देखो, रो रही होगी वो। सुंबुल, सुंबुल, दरवाजा खोलो बेटा। मैं दरवाजा नहीं खोलूंगी। बेटा तुमसे बात करनी है। लेकिन मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी है, प्लीज जाइए यहाँ से। मेरी बात तो सुनो। एक तरफ सितवत का वापस चले जाना और दूसरी तरफ सुंबुल की नाराजगी। समझ नहीं आ रहा क्या करूं। जिस मोहब्बत को हासिल करने के लिए मैंने 20 साल जतन किए हैं ना, वो मैं तुम्हें इतनी आसानी से हासिल नहीं करने दूंगी। Amber, I hate you. Go to hell. मॉम, ये किस चीज के कार्ड्स हैं? तुम्हारी एंगेजमेंट के कार्ड्स हैं। एंगेजमेंट के कार्ड्स? मॉम, मैंने आपको मना किया था, आप ये कर क्या रही हैं? आपको इतनी भी क्या जल्दी है? What's wrong with you? जल्दी नहीं, मुझे लगता है ये बिल्कुल राइट टाइम है और मैं चाहती हूँ कि अपनी एंगेजमेंट का सबसे पहला कार्ड तुम अपने बाप तक पहुँचाओ। मगर क्यों? आप क्यों कर रही हैं ये सब? ताकि तुम्हारी खुद सरी जिसको तुम खुशी समझ रही हो, तुम्हारा बाप भी उसमें शरीक हो।
मगर वगर कुछ नहीं। तुम यही चाहती थी ना, अब मैं यही करूंगी। फरहान, आंटी तो अपनी खुशी में बहुत आगे निकल गई हैं। तो क्या हुआ? तुम्हारे लिए तो कुछ भी मुश्किल नहीं है। कर दो मना। क्या हाल सुना, क्या हाल सुना। वालेकुम। वालेकुम सलाम। सितवत है? जी जी बिल्कुल है। आप अंबर साहिबा है ना? जी मैम वैसे तो वो मीटिंग में है, लेकिन मैं उन्हें इन्फॉर्म कर देती हूँ। आप प्लीज तशरीफ रखें। देखो माहम, अगर तुम मेरे पास आ जाओगी ना तो तुम्हारी मुश्किलात की आसानी हो जाएगी, बिकॉज हम लॉयर्स के पास कानूनी और गैर कानूनी दोनों ऑप्शंस होते हैं। डू यू अंडरस्टैंड? मैं कम इन मैम? ओके माहम, ठीक है, आई विल वेट फॉर यू। मैडम वो मिस अंबर आई हैं। उनसे कह दो मैं बिजी हूँ। मैडम मिस अंबर हैं आपकी दोस्त। तुमसे जो कहा है वही करो। बता दो आई एम वेरी बिजी, मैं मिल नहीं सकती। ठीक है। और सुनो जी। उनसे कह दो मैं शाम तक बिजी हूँ, इसलिए वेट करने की जरूरत नहीं है। ओके। सॉरी मैम, मैडम सितवत आज बहुत ज़्यादा बिजी हैं और उनकी मीटिंग भी शाम तक ही ख़त्म होगी। ठीक है। बस आप मुझे माहम की नाप का कोई सूट दे दीजिए, फिर आप देखिएगा मैं कितना शानदार सूट सिलवाऊंगी। लेकिन माहम की मंगनी का जोड़ा तो मैंने ऑलरेडी भेज दिया हुआ है। क्या मतलब? आपने भिजवा दिया? क्या आपने सोचा कि मैं माहम के शायाना शान जोड़ा नहीं सिलवा सकती? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। एक्चुअली वो मैं माहम। अस्सलाम वालेकुम आंटी। अरे वालेकुम सलाम, कैसी हो तुम? मैं बिल्कुल ठीक। तुम आओ ना, बैठो हमारे साथ। नहीं आंटी, मुझे भी जरा जरूरी काम से जाना है। ऐसे भी क्या जल्दी है? कब से आंटी इंतजार कर रही हैं, आओ बैठो। नहीं मॉम, मुझे भी जल्दी है। मैं नजमा आंटी से उनके घर जाके मिल लूंगी। अल्लाह हाफिज। अमीर का नंबर मैंने लिखा तो था फोन में। कहाँ गया? सर ये लेटेस्ट प्रोजेक्ट की डिटेल है, रात को मैंने आपको ईमेल भी की थी। राइट, ये मैंने अभी देखी है आपकी ईमेल। आई थिंक इट्स वेरी गुड प्रोजेक्ट, इसको आप हाई प्रायोरिटी पे कर लें। राइट सर, मुझे बस आपके अप्रूवल की जरूरत थी। ठीक है, आप ले आए स्टेटमेंट में, उसको सिग्नेचर दे देता। एक सेकंड। हेलो। हेलो, अबीर मियाँ। जी कौन? पहचाना नहीं मुझे? भाई मैं अंबर की चची भी हूँ और अब तुम्हारी भी। जी 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 हाँ। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, जीते रहो बेटा। तुम ठीक हो? जी बस दुआएं आपकी। खैरियत? कैसे फोन किया आपने? अरे बेटा, अपनों को फोन करने के लिए भी क्या वजह की जरूरत होती है? ऐसा है कि बेटा तुमसे एक जरूरी बात करनी है। अच्छा, जरूरी बात कहिए। नहीं, फोन पे नहीं हो सकती, बस सामने बैठ के होगी। अच्छा ठीक है, मैं एक दो रोज में चक्कर लगाता हूँ। नहीं नहीं, एक दो दिन में नहीं, आज या फिर चलो कल, बस फौरन आ जाओ जैसे ही मौका मिले। हैं? अच्छा ठीक है, मैं आ जाऊंगा। अच्छा बेटा, खुदा हाफिज। जी खुदा हाफिज।
क्या सोच रही हो माहम? कुछ नहीं, मैं तो बस ये सोच रही थी कि बात तो आपने मेरे फायदे की है, लेकिन मेरे फायदे में आपका कौन सा मफाद छुपा है ये मुझे समझ नहीं आया। ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, मैं सिर्फ तुम्हें तुम्हारे प्रॉब्लम का सलूशन देना चाहती हूँ। मेरी प्रॉब्लम का सलूशन? वो कैसे? तुम करोगी ये कि तुम अंबर को जाके बताओगी कि सुंबुल अपनी मोहब्बत की कुर्बानी सिर्फ अपनी माँ की खातिर दे रही है, और माँ अपनी बेटी की मोहब्बत में सब कुछ भुला देगी। मुझे तो अपनी अकल पे हैरत हो रही है। इतना आसान हल मेरे सामने था और मुझे नजर ही नहीं आया। सॉल्यूशन सिर्फ तजुर्बात की रोशनी में सामने आते हैं। थैंक यू सो मच, यूर अ जीनियस। तो बहुत अच्छा आइडिया दिया आपने मुझे। अच्छा, अब तुम वक्त जाया मत करो, जो मैंने तुम्हें सॉल्यूशन बताया है ना उसको फौरन इम्प्लीमेंट करो। ये ना हो कि तुम्हारी और फरहान की मंगनी हो जाए और फिर उसकी अम्मी जितना तुम्हें पसंद करती है ना, इस सिचुएशन से निकलना बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। हट जाओ मेरे रास्ते से। मुझे किसी के रास्ते में खड़े होने का कोई शौक नहीं है। अच्छा, तो फिर नाइला और अबीर के रास्ते के दरमियान क्यों आ गई? रास्ते में मैं नहीं, नाइला आई थी। इसीलिए उसे हटाने की कोशिश में लगी हुई हो? नहीं, मैं तो सिर्फ अपनी बेटी को खुश देखना चाहती हूँ। तुम्हारी बेटी कहेगी कि कुएं में छलांग मार दो तो तुम कुएं में छलांग मार दोगी? अच्छा, हम बैठ के आराम से बात कर सकते हैं? फरहान, अच्छा वो तुम आ गए, तुम्हारे बारे में ही सोच रही थी। खड़े हुए क्यों? बैठो ना। मैं यहाँ बैठने नहीं आया, तुमसे बात करने आया हूँ। तुम्हें कुछ कहने की जरूरत नहीं है। मैं ये फैसला कर चुकी हूँ कि मैं और तुम मिलकर सुंबुल के पास चलेंगे। सुंबुल की तरफ? अब क्या नया तमाशा लगाना है तुमने? तमाशा नहीं फरहान, मैं सुंबुल को उसकी मोहब्बत लौटाना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि मेरी वजह से तुम्हारे और सुंबुल के दरमियान जो फासले पैदा हो गए हैं वो खत्म हो जाएं। अगर तुम्हें फासले खत्म करने का इतना ही शौक है ना, तो चलो मेरे घर। मेरी माँ और मेरे दरमियान जो तुमने फासले पैदा कर दिए उन्हें खत्म करो। मेरी बात तो सुनो। मैं तुम्हारी कोई बात नहीं सुनना चाहता, चलो मेरे साथ। अंबर, मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी कि तुम 20 साल बाद अपनी मोहब्बत पाने की खातिर अपनी दोस्त का बसा बसाया घर उजाड़ दोगी। स्टॉप इट सितवत, ये तुम किस किस्म की बातें कर रही हो? नाइला का केस लड़ते लड़ते नाइला से ज्यादा तुम मेरे अगेंस्ट हो गई हो। हाँ, क्योंकि पहले मैं उसे गलत समझती थी, लेकिन मुझे अब अंदाजा हुआ है कि तुम तो अपनी खुशी पाने की खातिर कुछ भी कर सकती हो। तुम जो मर्जी आए समझो, मैं अपनी बेटी की खुशी की खातिर कुछ भी करने को तैयार हूँ। बस कर दो ये ड्रामा। ये जो बेटी के नाम पे तुम खेल खेल रही हो ना, मैं इसे अच्छी तरह से समझ चुकी हूँ। सितवत, वेरी सैड। मैं तो तुम्हें एक दोस्त समझ के सिर्फ ये बताने के लिए आई थी कि अगर आज भी नाइला दिल से अबीर को कबूल करने के लिए तैयार है, तो मैं अपनी बेटी की खुशी भी अपनी दोस्ती पे कुर्बान करने के लिए तैयार हूँ। मेरा बस चले तो तुम्हें ही कुर्बान कर दूं। फरहान, तो बिला वजह परेशान हो रहे हो? अब बिला वजह परेशान नहीं हो रहा। मैं सोच रहा हूँ तुम अम्मी से बोलोगी क्या? ये बोलोगी उनसे
कि तुमने सिर्फ सुंबुल से बदला लेने के लिए हम दोनों को इस्तेमाल किया, और तुम बदले में इतना आगे बढ़ गई कि तुम्हें मेरा और मेरी माँ का ख्याल तक नहीं रहा। एक्चुअली सुंबुल के जरिए मैं अपने डैड क्या अपने फैमिली डिस्प्यूट की वजह से तुम मुझे और मेरी माँ को खिलौना बना लोगे? कमाल करती हो। आई एम सॉरी फरहान, मुझे लगता था कि सुंबुल तुम्हारे लिए सब कुछ छोड़ देगी, लेकिन सुंबुल सबसे ज्यादा प्यार अपनी मॉम से करती है और अपनी मॉम की खातिर वो अपनी मोहब्बत भी कुर्बान कर देगी। मुझे इस बात का अंदाजा नहीं था। अब सारी पुरानी बातें छोड़ो, जैसे ही अम्मी आती है उनको बता देना कि तुम्हारा खेल खत्म हो चुका है, अब ये मंगनी नहीं होगी। फरहान, ये बातें मेरा हौसला खत्म कर रही हैं। माम, बेटी मेरी जान, कैसी हो तुम? मैं ठीक। फरहान के साथ तुम्हें आता देखकर मुझे बहुत खुशी हुई। अल्लाह तुम दोनों की जोड़ी सलामत रखे, सदा खुश रहो, हर बुरी नजर से महफूज रखे अल्लाह ताला तुम दोनों को। माम, अब तुम मेरी बेटी भी हो और बहू भी, और मैं तुम्हारे साथ हर बात शेयर कर सकती हूँ। तुम मुझे बेटी बनकर मशवरा देना, बहू बनकर दिल रखने की कोशिश मत करना। हाँ, अच्छा मुझे ये बताओ, ये जोड़ा मैंने मंगनी के लिए बनवाया, कैसा लगेगा? बहुत अच्छा। मेरे ऊपर अच्छा लगेगा? सच में? सुन लो फरहान, अब तो मेरी बेटी ने भी पास कर दिया, मैं तो यही जोड़ा पहनूंगी चाहे लोग कुछ भी कहें, समझे तुम? ओहो, मैंने तुम्हारी ज्वेलरी लाके रखी थी, वो तो तुम्हें दिखाना ही भूल गई। तुम कहोगी आंटी तो सिर्फ अपनी चीजें दिखा रही हैं। क्या करूं मैं, मेरा अकलौता बेटा है, उसकी मंगनी है, खुशी से मेरे हाथ पैर फूल रहे हैं, और मंगनी वाले दिन तो मुझे लगता है मैं हवाओं में उड़ रही होंगी। मैं अभी तुम्हारी ज्वेलरी लेकर आती हूँ। फरहान, आंटी तो अपनी खुशी में बहुत आगे निकल गई हैं। तो क्या हुआ? तुम्हारे लिए तो कुछ भी मुश्किल नहीं है, कर दो मना। नहीं फरहान,